मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत। दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी के उस बयान का कि 5 साल से जमे सारे शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। महिला शिक्षिकाओं को अपना पंचायत जो है उनको छोड़ना होगा और पुरुष शिक्षकों को अपना प्रखंड छोड़ना होगा। जी मैं सरप्लस शिक्षकों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूरे सभी शिक्षकों का जैसा वो कहें। आगे क्या होगा वो राम जाने। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों को छोड़ना होगा। दोस्तों शिक्षा विभाग नित नए जो है मैसेज के लिए अभी इस समय भी मशहूर है। प्रतिदिन दिन भर में 3 से 4 बार स्टेटमेंट बदलते हैं माननीय बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री। सुबह का कुछ रहता है, सुबह का जो स्टेटमेंट रहता है वो लाल रहता है, दोपहर का वो नीला हो जाता है और रात का शाम का जो स्टेटमेंट रहता है वो सफ़ेद हो जाता है। समझ गए? तो अब आपको क्लियर ही नहीं होगा कि स्टेटमेंट है कौन सा सही है। तो अब जो है पहले तो ये शिक्षा मंत्री ये कह रहे थे कि जो सरप्लस नहीं है, जो सरप्लस नहीं अपने विद्यालय में रहेंगे उनका ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, जब वो चाहेंगे तो ट्रांसफ़र होगा। जो सरप्लस है उनको विद्यालय जाना होगा। फिर बाद में कहे कि अगर वो आवेदन नहीं करेंगे तो अपने विद्यालय में रहेंगे। आप वो करें कि नहीं, जो 5 साल से जमे हुए हैं एक ही विद्यालय में, जिनका भी 5 साल से अधिक हो गया है, उन सारे लोगों को अपना विद्यालय छोड़ना होगा और अपना महिलाओं को अपना पंचायत छोड़ना होगा और पुरुषों को अपना प्रखंड छोड़ना होगा। 6 लाख शिक्षक हैं, लगभग 70-80 हज़ार के आसपास नियोजित शिक्षक हैं। क्या इतने शिक्षकों को, या और उसके बाद फिर वेतनमान वाले भी शिक्षक हैं, 34,540 वाले शिक्षक हैं, क्या इतने शिक्षकों को एक साथ संभव है कि आप इधर से उधर कर लीजिएगा? जैसे और उसके बाद दूसरी समस्या है कि जब तक जनगणना कार्य भी चल रहा है तो जनगणना कार्य में शिक्षकों का स्थानांतरण पर रोक था, उस रोक का क्या हुआ? और कि जब तक जनगणना कार्य जारी रहेगा तब तक कोई भी शिक्षकों का या फिर उसके से जुड़े कोई भी कर्मियों का स्थानांतरण नहीं होगा। इसका क्या होगा? फिर नियोजित शिक्षक को अगर आप अपना प्रखंड पंचायत चेंज करते हैं या प्रखंड चेंज करते हैं तो पूरा नियमावली में संशोधन करना होगा। तो बिना किसी परीक्षा का, बिना कुछ किए हुए नियोजित शिक्षकों को तो भाई दे देना होगा, फिर राजकर्मी का दर्जा देना होगा और फिर ये इस वेतन से तो फिर काम चलेगा नहीं। फिर ये नियोजित शिक्षक कोर्ट चले जाएंगे, फिर आपको जो है वो पुराने वेतन वाला जो पे है स्केल उनको देना पड़ेगा। अजीब विडम्बना है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ बयान बदल जाता है, बयान माननीय शिक्षा मंत्री जी देते हैं और उसके बाद फिर शिक्षक जो है वो इस बात पर सोचने लगता है कि अच्छा आज ये बोले हैं, अच्छा रहने दो। देखो ना शाम में क्या बोलते हैं माननीय शिक्षा मंत्री। शाम में ये बोले तब फिर एक शिक्षक दूसरे को आकर कहता है कि सांझ को ये बोले हैं, शाम का समय में मिथिलेश तिवारी जी बोले तो अच्छा रहने दो ना, सुबह में अपने वो बदल जाएंगे। तो सुबह में फिर वो बदल जाते हैं। यानी कि अभी ऐसा है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ दिन भर में 3 बार बोलते हैं। परिणाम ये है कि स्थिति को भांप नहीं पाते हैं और कुछ ना कुछ बयान उनका जारी रहता है। तो अब सभी 5 साल से अधिक सेवा हो गया है, लगभग मान लिया जाए कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक हैं उनको छोड़ करके सभी शिक्षकों का 5 साल हो गया है। तो सभी शिक्षकों को छोड़ना होगा। अभी देखते हैं कि ये नीति कैसे आती है, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया क्या होती है। तो आगे वाला समय अपने ही पता चलेगा कि अब क्या रूल है। तो क्या इसमें नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा? ट्रांसफ़र होगा तो नियमावली में का क्या होगा? नियमावली में क्या क्या बदलाव होता है? क्या नियोजित शिक्षक सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए नियमावली चेंज होगा या फिर अन्य सुविधाएं भी नियोजित शिक्षकों को प्राप्त होगी जो नियोजित शिक्षकों का मांग है? तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन दोस्तों आने वाला समय में ही पता चलेगा कि क्या 5 साल जिन शिक्षकों का हो गया है क्या उन सारे शिक्षकों को छोड़ना होगा विद्यालय या फिर जो सरप्लस हैं उनको छोड़ना होगा। ये भी बातें जो है 2-4 दिन में ही क्लियर होगा। अभी इस पर कुछ ज़्यादा टीका टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। लेकिन फिलहाल नियोजित शिक्षकों के संबंध में अभी भी उपभोग की स्थिति है। अभी नियोजित शिक्षकों का नियमावली में संशोधन करना इतना आसान काम भी नहीं है। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको किसी बात से घबराने और डरने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। धन्यवाद।